सो वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प के बारे में और यूएसए के बारे में। कैसे यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं और जो उनके किए गए ब्लंडर्स हैं, उनके जो नेशनल पॉलिसी में उन्होंने ब्लंडर कर रखे हैं और फॉरेन पॉलिसी में जो ब्लंडर कर रखे हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल है, सीधे आर्टिकल देख सकते हैं आप, ये बीबीसी का आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है वाई ट्रम्प इज ट्राइंग टू डिप्लॉय द नेशनल गार्ड टू यूएस सिटीज। तो हो क्या रहा है, जो यूएसए की स्टेट्स हैं, आपको पता होगा यूएसए बहुत सारे स्टेट से मिलके बना है और जो वहाँ की स्टेट्स हैं वो इंडिया के जैसे नहीं है। इंडिया के वो खुद में एक फ्रीडम या फ्री बॉडी है, सब स्टेट्स ने मिलके एक यूनियन बनाया है। तो वहाँ की जो स्टेट्स है उनकी ऑटोनॉमी को कम करने के लिए या उनकी पावर को कम करने के लिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं, वहाँ नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये नेशनल गार्ड डिप्लॉय करने की जरूरत ट्रम्प को पड़ क्यों रही है? क्योंकि वहां लोग अलग अलग सिटीज में या अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्टिंग में आए थे तब से ही वो जो इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और जो लोग वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने अपने देश छोड़ के आ रहे हैं। तो इस इमिग्रेशन के वजह से जितने लोगों को वापस अपने देश भेजा जा रहा है, इसके बारे में इसको अपोज करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता होगा रिसेंटली शटडाउन लग गया था या अभी भी लगा ही है। शटडाउन यूएसए में अभी भी कंटिन्यू है, जो उनका बिल है वो पास नहीं कर पा रहे हो लोग, तो इसके बारे में भी प्रोटेस्ट होता है। और जो यूक्रेन वॉर चल रही है, जो इसराइल अटैक्स कर रहा है लगातार गाजा पे, इसको डिफाइन, इसके अपोजिशन में भी बहुत सारी स्टेट्स में जो लोग इन चीजों के अपोजिशन में है, डोनाल्ड ट्रम्प का अपोज करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। पर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते कि इन प्रोटेस्ट को थोड़ा और हवा मिले या इन प्रोटेस्ट की वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देश में उजागर हो। इसके वजह से जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो नेशनल गार्ड्स को अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में भेज रहे हैं, जहां वो इमरजेंसी लगवा के नेशनल गार्ड्स का यूज करके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी आवाज को दबा रहे हैं। अभी तक या आज तक यूएस बहुत शान से बोला करता था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, पर अब देखा जा रहा है कि यूएसए में भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये ज़्यादा रही नहीं है। वहाँ भी आवाज़ को, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मुताबिक डिसीजन लेने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुना होगा, शटडाउन के बहाने जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनको बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉयल नहीं है या वो अपोजिशन का सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वेग से डिसीजंस ले रहे हैं और अपनी पॉलिसी के साथ क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। और इसी के कारण वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं जो आने वाले समय में उनके लिए ही या अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ही बुरे साबित हो सकते हैं। और आपने रिसेंटली सुना भी होगा, जो चाइना है वो यूएसए को इकोनॉमिक टर्म में, टेक्नोलॉजिक टर्म में, हर चीज़ में टक्कर दे रहा है। तो एक एक तरफ चाइना यूएस से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो जो अमेरिका है वो खुद की पॉलिसीज को लेके क्लियर नहीं है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेके क्लियर नहीं है, अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स और किन कंट्रीज के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है, क्या पॉलिसी लेके आगे चलनी है, और उनके साथ क्लियर नहीं है। इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन या यूएनजीए है, इनको भी यूएसए अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और एक न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर अटैक का खतरा लगातार यूक्रेन पे बना हुआ है। तो अभी जो ट्रम्प है वो ना अमेरिका को संभाल पा रहे हैं, ना ही अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स, और ना ही जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनको। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में होता क्या है। क्या चाइना अगले आने वाले 5-10 साल में ही यूएसए से आगे निकल जाएगा, या क्या डोनाल्ड ट्रम्प की जगह कोई और प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका को संभालने और फिर से अमेरिका अमेरिका का जो वर्चस्व था या अमेरिका का जो ग्रेट टाइम था जहां अमेरिका सब पे रूल करा करता था, वो अमेरिका को टाइम वापस मिलेगा? क्या वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अमेरिका वापस से ग्रैब कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले कुछ टाइम पे ही पता चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे एआई इवॉल्व होते जा रहा है, तो जो देश एआई पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा या एआई को अच्छे से डेवलप कर पाएगा, वही देश इकोनॉमिकली भी और फॉरेन रिलेशंस के टर्म में भी या सॉफ्ट पावर के टर्म्स में भी इस वर्ल्ड पे रूल करेगा आने वाले समय।
तो इस वीडियो में यहीं तक है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा क्यों डोनाल्ड ट्रंप नेशनल गार्ड्स को भेज रहे हैं अलग अलग सिटीज में, और इससे यूएसए और ग्लोबल अफेयर्स में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।